ना मॉड्यूलर एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट तो एटलीस्ट आज पूरा हो ही सकता है, आराम से टाइम है ना। तो इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक दे दे बेटा। और इसकी एक जना बेटा उधर से, लवी बेटा, तो इसकी पीडीएफ बना दे जो अपन शेयर कर दें। सिंपल स्टार्टिंग का कैलकुलेशन समझते हैं आज सिर्फ। 20 वर्स मॉड ऑफ 2। मॉडुलर में कुछ नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर्स बताने रहते हैं। आप बताओ इसका क्या आएगा। 21 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा। 1 आ गया, हाँ या ना। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ये तो सिंपल है। एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही देता हूँ, फिर चेंज करें। मुझे अब ये बताओ, चलो ये फर्स्ट वाला तो मुझे नहीं लगता किसी को बताने की भी जरूरत थी। ये बताओ, -8 मॉड 5। 2 की 8 की 3, क्यों 2। हाँ, ये पॉइंट मुझे सुनना था। जो उसने बोला जरा वापस बोल जोर से। हाँ ठीक। सबसे पहली बात, एक बेसिक कंसेप्ट होता है किसका, डिवीजन का। आप जब देख रहे थे 21, तो 21 से छोटा क्या था लास्ट वाल, 20। तो आप हमेशा उससे छोटा लेते हो, कभी ऐसा तो नहीं करते ना कि 11 ले लो तो 22 आ जाए और उसको फिर एक्स्ट्रा माइनस करें। डिवीजन का बहुत बेसिक रूल क्या होना चाहिए कि उससे छोटा नंबर। अब ये जब नेगेटिव में है तो नेगेटिव में -8 से छोटा कौन होता है, -10। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने उससे स्पेशली पूछा। ये था -8। अब अगर अपन नंबर लाइन पे देखें तो 0, -1, -2, -8, तो ये इसके आगे क्या आता है, तो -10 होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, -2, दैट वुड बी -10 प्लस, तो ये क्या आ गया। क्लियर है। दिस इज अ लॉजिक। छोटा सा नेगेटिव वाली चीज अपन को याद होनी चाहिए। बेसिक डिफरेंस डिविजिबल का क्या करते हैं, उससे छोटा नंबर होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो नेगेटिव में कई बार गलती करते हैं, इसलिए स्पेशली उससे पूछे। पर उसने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसने ये बोला कि उससे छोटा लेते हैं, इसलिए मैं उसको छोटा लेकर माइनस कर रही हूँ। सबको क्लियर है ये। चलो, तो एक काम करो, एग्जाम्पल फर्स्ट के सारे पार्ट करो जरा जल्दी से सभी जने, बुक से। एग्जाम्पल फर्स्ट के सारे। कितनी पीडीएफ बना दी, कितने पेज की बन गई क्या सारे, कितने बन गई क्या। बस 2 मिनट में मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। डिवाइड करके इसमें
सबके पास, तुम लोगों के पास, ऑनलाइन वालों के पास भी बुक है क्या बेटा? क्योंकि बुक होगी तो ये पीडीएफ वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। भेज दिया क्या बेटा? पहुंच गया कि गया नहीं अभी? बुक देते बेटा। एक दो क्वेश्चंस मैं दोबारा भी करा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, सुनना जरा ध्यान से बेटा, ठीक है? जैसे एक था 9+23 मॉड, मैक्सिमम लोगों ने इसे ऐड करके कर दिया होगा। क्या ऐड करोगे तो कितना आएगा? 32 मॉड 12। डायरेक्टली डिवाइड करा होगा तो 8 आ गया होगा, यस और नो? बट इसकी जगह अगर अपन ऐसी प्रॉपर्टी लगाते हैं 23 मॉड 12, प्रॉपर्टी में आप अलग अलग भी कर सकते हो। ये छोटी सी बात इस पे मैं यहीं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके किसी बड़े क्वेश्चन में काम है। तो 9 मॉड 12 तो सॉल्व होगा नहीं, ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा? 11 मॉड 12। अब आप इसे वापस ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों छोटे हो गए, तो 20 मॉड 12, तो दैट इज अगेन 8। आपको लगेगा सर आप तो लेंदी करा रहे हो, लेंदी नहीं करा रहा हूँ मैं बेटा, बस वो प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आगे किसी बड़े क्वेश्चन में काम आएगी। क्लियर है? आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो और साथ में भी, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। जब बड़े क्वेश्चंस होंगे तब अलग करने का फायदा होता है, जब बड़ी वैल्यूज होती है बेटा। ऐसे ही जैसे ये था 8 × 7 मॉड 6, ये वापस इसीलिए बता रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट भी कर रहे होगे तो कैसे करा होगा? 8 7 सा कितना होता है? 56 मॉड 6, तो आपका आंसर 2 आया होगा। या तो आप क्या करते, 8 मॉड 6 × 7 मॉड 6, तो ये कितना आ जाता? 2 मॉड 6 × 1 मॉड 6, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई 2 मॉड 6, तो 2 ही आएगा। रिमाइंडर 11 आ जाएगा क्योंकि अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ ना, ये 11 बज गया ना अभी, तो 11 मॉड 12 इसलिए पूरा लेंगे कि अभी पूरा रिमाइंडर सॉल्व नहीं हुआ, अभी और भी ऐड होना है उसमें। जब लिखते तो प्रेजेंटेशन ये होता है, अगर सिर्फ सिंगल टर्म होता तो मैं उसे सिर्फ 11 लिख देता, क्योंकि अगर 11 मॉड 12 इज अगेन 11 ओनली, 11 मॉड 12 इज अल्टीमेटली 11। जो तू कह रहा है कि सर आपने सिर्फ 11 क्यों नहीं लिखा, तो ये भी 11 ही है कि नहीं? बात तो वही है, पर मैंने इसलिए ऐसा क्यों लिखा क्योंकि अभी आगे सॉल्व करना बाकी। बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी, ये इतने छोटे क्वेश्चन में कभी काम नहीं आएगा पर बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? मैं आपको जो पहले इंपॉर्टेंट है एक पैटर्न का वो करवाना चाहता हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ। ये हो गया, लिख लो ना जा। इतनी देर से वो क्या कर रहा था, दिमाग खा रहा था? वो एक बात बता, 11 मॉड 12 इज इक्वल टू 11 होता है? मैं सिर्फ 11 लिखूं या ये लिखूं तो गलत है क्या? अच्छा, 11 मॉड 12 क्यों लिखा उसका भी रीज़न सुन। सीटी जी, अगर सिर्फ मेरे को 23 मॉड 12 करना होता तो मैं जस्ट 11 लिखता और क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। उसके साथ प्लस में भी कुछ है, इसलिए मैंने उसको 11 मॉड 12 ही लिखा कि आगे उसको ऐड करके सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, 11 मॉड 12 एंड 11 आर इक्वल। हाँ बोलो बेटा। दोनों किससे डिवाइड होने वाले हैं? दैट इज कॉमन थिंग। यही तो प्रॉपर्टी है कि आप उसको प्लस को अलग अलग भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे भी पूछनी थी।
वन इन द सेम थिंग। ठीक है, अब क्लियर हो गया सेठी जी? सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सिंपल चलेगा सारा। हटा दूं ये? अच्छा, 3 की पावर 16 मॉड 4। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब प्रॉपर्टी की बात है, अब प्रॉपर्टी का काम है, क्यों मैंने उस समय छोटे से क्वेश्चन में बताया, एक्चुअल यूज यहाँ है। अब ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं 3 mod 4 लिखता तो वो तो यार हमेशा 4 से छोटा ही है। सॉल्व करना तो तब चालू होगा ना जब ये 4 से बड़ा होगा। तो दैट इज अ लॉजिक। अगर 3 mod 4 मैं 16 बार भी लिखूंगा तो 16 बार ही आएगा, पर वो सॉल्व कब होगा, जब वो मल्टीप्लाई होकर बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ता है कि इस वैल्यू को 4 से बड़ा बनाना। तो मुझे बताओ 3 का स्क्वायर ही क्या हो जाता है? तो क्या मैं इसे 3 का स्क्वायर होल की पावर 8 मॉड 4 लिख सकता हूं? अच्छा, ऐसा क्यों करा ये समझ में आया? तो अब ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर 8 मॉड 4। अब 9 mod 4 सॉल्व होकर आता क्या है? तो 1 की पावर 8 मॉड 4, तो 1 की पावर 8 1 ही होता है। तो आंसर इज, इतना सा हो गया क्वेश्चन। तो ये चीज देखो नंबर सिस्टम में भी काम आती है, जो आईपीएम में तुम पढ़ते हो, दैट इज यूजफुल। समझ में आया? वापस सुने। अच्छा, किसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, वरना मैं अलग एंगल से लिख के बताऊंगा अब। क्यों फायदा? जब वो उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो सॉल्व होना शुरू हो गया, मुझे बार बार उसको ब्रेक थोड़ी करना है। ठीक है, फायदा तो हुआ ही नहीं ना फिर। थोड़ा भी बड़ा हो गया तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, वो बात ही खत्म। मुझे बताओ वापस, क्योंकि कई बार बाद में मैं देखता हूँ बहुत दिक्कत होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी स्टेप में डाउट है तो। थर्ड में 1 कैसे आया? बेटा 9 mod 4 देख साइड में। हेलो, मैं आ गया ना, आगे क्लास में ही हूँ। हाँ, बस 15-20 मिनट बाद मैं फ्री होऊंगा, तो आपको लगाता हूँ। ठीक है, पक्का पक्का। अच्छा सुन, एक मिनट, ये जो थर्ड वाली स्टेप है ना, सेकंड से थर्ड, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, गलती नहीं होगी। कैसे? जैसे 9 mod 4 इंटू 9 mod 4 अगर मैं लिख भी देता 8 बार, है ना, 8 बार है, समझ। 9 mod 4 हर एक का सॉल्व होकर क्या आ जाता? अब 1 इंटू 1 इंटू करेगा तो क्या आ जाएगा? ये क्यों लिख दिया मैंने? सिर्फ तेरी संतुष्टि के लिए, कि तेरे को ये क्लियर हो जाए कि ये 1 mod 4 ही आएगा, विच इज 1। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ऐसा एग्जाम में कर मत लेना, वरना वो समझेंगे गधा ही है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने तेरे को संतुष्टि के लिए बता दिया कि एक्चुअली ये था। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलो, लिखो। ठीक है,
हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करें। इसमें पैटर्न्स पे ज्यादा ध्यान देना है अलग अलग अपन को। अब बेटा एक चीज और जो सीखने वाले हैं ना, ये भी आपको आईपीएम और यहाँ पे काम आती है बेटा। जैसे लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12, वैसे तो एक शॉर्टकट और होती है पर ये वाली मेथड भी अलग है। कोई और बता सकता है शॉर्टकट क्या होगी? तो आंसर क्या आएगा? 6। वो तो तू 12th का लॉजिक बता रही है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक और शॉर्टकट पूछ रहा हूँ जो उससे पूछ रहा हूँ गति से। मैंने भी उतनी देर में आंसर दिया था और अभी तो पढ़ रही है ये। क्या? कौन सी? हाँ तो वही बता रहा हूँ, मैंने उसी से करा। उसे कहते हैं पावर साइक्लिक, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करना। एक मैं मेथड डायरेक्ट भी बताऊंगा, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में नहीं कर सकते, पहले ही बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है, जैसे लास्ट 2 था, 2 की पावर 1 क्या हो गया? 2, 2 की पावर 2 क्या हो गया? ये साइकिल रिपीट होने लग जाएगी। आप इस साइकिल को ध्यान दो, 4 की साइकिल चल रही है। अब मैंने क्या करा, ये बाहर पावर क्या थी? 12, है ना? तो 12 में भी कहाँ आएगा? यही साइकिल आएगी 4 टाइम्स पे। साइकिल आ रही है ना, पावर 4 ही आ रही है। तो लास्ट में 100% लास्ट डिजिट क्या होगा? 6। क्योंकि 2486, 2486, 2486, खत्म। ये था डायरेक्ट, पर ये बोर्ड्स में अलाउड नहीं है। तो इतनी देर में मैंने कहा मेरे को वो साइकिल याद रहती है, इसकी साइकिल क्या रहती है? 2486। तो ये 12 थी, तो 12, 3 4 जा, साइकिल कंप्लीट हो रही है, दैट इज 6 लास्ट डिजिट। बट ये स्कूल एग्जाम में अलाउड नहीं। देख तेरी साइकिल में हमेशा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2486, लास्ट डिजिट हमेशा क्या आ रहे हैं? 2486। चार चार बार में रिपीट होता है, पावर 12 थी, लास्ट डिजिट क्या है? हर बार 2 ही मल्टीप्लाई होगा ना उससे, है ना? होगा तो 2 ही। आंसर 6 है। अब चेक करें, अब चेक करें इसे अपनी मेथड से। जब लास्ट डिजिट पूछा जाए ना, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। 12 की पावर 12 मॉड 10 निकाल लो। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे तो क्या करते हैं? मॉड 100। लास्ट 3 डिजिट तो मॉड। अब देखो ये, हाँ क्या हुआ चिदेश? अच्छा ठीक है। अब 12 मॉड 10 है, तो क्या इसे मैं 2 की पावर 12 मॉड 10 लिख सकता हूँ? पहले बताओ, यहां से यही क्लियर है? क्यों? 12 मॉड 10 कितना होता है? 2 होगा। तो 2 की पावर 12, यहां तक कोई दिक्कत? पर अब दिक्कत है। दिक्कत क्या हो गई कि यार 2 10 से छोटा हो गया। 2 10 से क्या हो गया? अब मुझे 10 से बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए? अब 2 की पावर 4 क्या होती है? तो मैं इसको 2 की पावर 4 होल की पावर 3 लिख सकता हूं। क्यों करा? क्योंकि मुझे 10 से बड़ा चाहिए। तो 16 की पावर 3 मॉड 10, तो ये क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3 मॉड 10। आया ना? अब आप इसको अलग अलग करके चलना चाहो, एक साथ करना चाहो, 6 मॉड 10 इंटू 6 मॉड 10 ऐसे करना चाहो, या डायरेक्ट करना चाहो, वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग डायरेक्ट कर देंगे 216 मॉड 10, तो आंसर 6। या तो कुछ लोग क्या करेंगे 36 मॉड 10, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 मॉड 10।
36 mod 10 6। दोनों से आंसर सेम आएगा। ये क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने उसको लेंदी कर दिया। लेंदी वाला मैं क्यों बता रहा हूँ और ये डायरेक्ट वाला भी क्यों बता रहा हूँ, मैंने कुछ स्कूल टीचर्स को अभी भी देखा कि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो वो हमेशा लेंदी वर्जन पे चले जाते हैं और वो कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, नहीं इसी मेथड से करो, ये प्रेजेंटेशन है पता नहीं क्या। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये डायरेक्ट भी करते 216 मॉड 10 इज इक्वल टू 6 तो भी वो सही होता। और टीचर से कोई भी बहस नहीं करेगा, जो वो बोले सब सही। 20 नंबर उनके पास है। आप बिल्कुल सही, हम पूरे गलत। अपन इसलिए क्या कर रहे हैं, हर चीज, नहीं नहीं वो अलग चीज है। कुछ भी हो हाथ तो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर टीचर के हिसाब से भी आपको बता दूं कि यू वुड बी सेटिस्फाइड कि ऐसा भी कर सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? लिखो, 1 मिनट, आराम से लिखो। मैंने आपको ओरली भी बता दिया आंसर 6 था, और इनडायरेक्टली भी बता दिया कि एग्जाम में कैसे करना है। थोड़ा सा रह जाएगा, पर नेक्स्ट क्लास में ये पूरा 100% खत्म हो जाएगा। तो 4 आता, करके देख ले, आएगा वही। ठीक है। आज तुम्हारी अकाउंट्स कितने बजे और अभी क्या है? 5:30 बजे। आज एक्चुअली क्या 11th के टाइम पर है ना, सेटअप में बड़ी दिक्कत हो गई थी, तो 15 मिनट लेट चालू हुई वो क्लास, इसलिए तुम्हारी भी 15 मिनट लेट हो गई। ये हो गया बेटा? ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मुझे देखना है कौन कर पाता है। पहले ट्राई करो वरना मैं करके दूंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, लगा पाए तो आ जाएगा।
ये बड़ी बात बताई तूने यार, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि वो प्राइम नंबर है। ब्रेक नहीं हो रहा, तेरे दिमाग में कुछ ब्रेक हो रहा है। इंटू 5 की पावर 60 मॉड। अब मैं अगर ये क्वेश्चन सिर्फ देता तो एवरीवन हैव सॉल्व्ड इट, बट मैंने क्या करा, उसमें 61 आया तो दिक्कत आ रही है, उसको अलग कर दे। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर मतलब 25 की पावर 30। ठीक है, समझ में आया। ओ ब्रेक नहीं हो रहा था, ये तो प्राइम नंबर है यार। अरे यार, 3 की पावर 30 क्लियर हुआ। अब आपको फिर से बड़ा बनाना है इसको 7 से, तो ये होता है 9। 4 आएगा, हाँ यार एक मिनट, 4 आएगा तो हाँ, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। वैसे एक चीज़ और कर सकते हैं, दिमाग चलेगा नहीं तुम्हारा, मैं एक और कर दूं क्या, इसको 2 में कन्वर्ट कर दो तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं छोड़ो, फिर तुम खा जाओगे मेरे को। 16 की पावर 15 मॉड 7। मैं यहाँ से एक चीज़ और कर सकता था, वो लिखता हूँ अगर किसी को क्लिक हो तो, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर 60 मॉड 7, ये क्या हो जाएगा, अब 2 की पावर 15 मॉड 7, ये हो जाएगा 5 मॉड 7 इंटू 3 मॉड 7, तो 5 मॉड 7 इंटू 1 मॉड 7, तो 5 मॉड 7, तो ये हो गया 5। और ये हो जाएगा, अब चलेगा ये 2 की पावर 3 क्या, हाँ वो 3 अंदर आ गया ना। मेरा क्या मन नहीं है ये वाली मेथड का, उससे था। यहाँ से आप दो रास्ते अपना सकते हो, और वाला ये वाला अपनाओगे रेड वाला, एक मिनट, कि ये ब्लू वाला। ब्लू वाले में क्लिक होने वाली बात है कि इसको मैंने ये कैसे लिखा। ब्लू वाला तब अपनाना जब आपको क्लिक होने वाला लगे कि यार क्लिक हो जाएगा, मैं नहीं तो फिर रेड वाले से, दोनों से आंसर आएगा, एक आधी स्टेप का फर्क है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस दे दूं एटलीस्ट, तो अनसॉल्व में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये तो आप कर ही सकते हो, और 11th, 1 to 11 पूरे। क्या ये ट्राई कर लोगे, जरा सा और बताना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ये पहले 11 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, करो, अभी भी जो 5-7 मिनट बचे हैं करो।